हेलो मेरे प्यारे बच्चों, स्वागत है आप सभी का आपके इस यूट्यूब चैनल में। तो आज की इस क्लास में हम कराएंगे कक्षा 6 झारखंड बोर्ड गणित का प्रश्नावली 3.2 का क्वेश्चन नंबर आपका 4। इससे पहले हम क्वेश्चन नंबर 1 2 3 अच्छे से कंप्लीट कराया पार्ट 1 के वीडियो में। अगर आपने उसे नहीं देखा तो डिस्क्रिप्शन में आपको उसकी लिंक मिल जाएगी। उस वीडियो में हमने इस चैप्टर के बेसिक नॉलेज को भी बताया है। ठीक है बच्चों, तो चलिए बनाते हैं क्वेश्चन नंबर 4 को। अब तो क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है कि निम्नलिखित का योग ज्ञात कीजिए। कुछ संख्या दिया गया है, लोगों का योग ज्ञात करना। योग मतलब जोड़। तो चलिए बच्चा बनाते हैं इसको। तो यही क्वेश्चन बच्चा 1 नंबर की योग ज्ञात करना है निम्नलिखित का। पहला नंबर ए है कि 136 और -324 का योग ज्ञात करना है। तो हम लिख लेंगे बच्चा हल। ठीक है, हल लिख लेंगे, हमको योग ज्ञात करना है। ठीक है, तो लिख लेंगे 136 का हमको योग ज्ञात करना मतलब जोड़ना है किससे, -324 से। तो हमने पिछले क्लास में ही बताया था, जब कोई दो संख्या रहेगा, दो पूर्णांक रहेगा, उसमें अलग अलग चिन्ह रहेगा। मतलब 136 के आगे क्या है, प्लस है, कुछ नहीं मतलब प्लस है। और इसका जब जोड़ करेंगे माइनस से, देखो प्लस का जोड़ जब करेंगे माइनस से तो माइनस करना रहता है, तो हम सिंपली माइनस कर देंगे। ठीक है, तो सिंपली माइनस कर देंगे, यही कर दे रहे हैं। 324 को जब हम माइनस कर देंगे 136 से तो क्या हो जाएगा, एक कैरी कर लेंगे तो 14 में 6 जाएगा तो हो जाएगा आपका 8। और एक पेचा ले लेंगे, फिर 11 में जब 3 जाएगा तो हो जाएगा 8। और यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे 1 हो जाएगा तो 188 हो जाएगा। और हमने बताया था कि हम लोग जब इस तरह का जोड़ घटाव करते हैं तो उसमें अच्छे से हमने बताया था कि बड़ी संख्या का चिन्ह लगेगा। बड़ी संख्या का चिन्ह का मतलब जो संख्या बड़ा है, जैसे यहाँ पे क्या है 324 से बड़ा है 136 के तुलना में, और उसके आगे माइनस चिन्ह है तो माइनस लग जाएगा इसमें हल में, और यही हो जाएगा आपका आंसर। उम्मीद करूँगा समझ में आ गई होगी ये क्वेश्चन। नहीं आए तो चलिए देखते हैं दूसरा क्वेश्चन अब। तो बच्चा क्वेश्चन नंबर ये बी है कि 576 और 176 -176 का योग ज्ञात करना। ठीक है, तो हम लिख लेंगे हल। तो क्या हो जाएगा, 576 हमको योग ज्ञात करना तो प्लस कर देंगे, उसके बाद माइनस हो जाएगा 176। ठीक है, तो ये भी वही हाल है। देखो जब यहाँ पे पूर्णांक जो है ये पॉजिटिव में है और इसका जोड़ करना है नेगेटिव वाले पूर्णांक से, तो अलग अलग चिन्ह जब रहता है तो हम लोग घटा देते हैं। तो हमेशा बड़ा वाला संख्या में छोटा वाला को घटा दिया जाता है। तो बड़ा वाला संख्या क्या है यहाँ पे 576, और इसमें घटाएंगे 176 को तो कितना हो जाएगा 0 0, उसके बाद हो जाएगा 400 हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे हम लिख देंगे 400। लेकिन यहाँ पे फिर हम लोग को चिन्ह देखना है। चिन्ह देखने के लिए बड़ा वाला संख्या देखेंगे, तो यहाँ पे देख रहे हैं 176 जो कि छोटा है, 576 बड़ा है, और इसके आगे कुछ नहीं है मतलब प्लस है, तो यही हो जाएगा आंसर, क्योंकि बड़ा वाला चिन्ह लग जाएगा। उम्मीद करूँगा ये क्वेश्चन भी समझ में आ गई होगी। तो चलिए देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन अब। तो अगला क्वेश्चन ये रहा, क्वेश्चन नंबर सी। बहुत प्यारा सा क्वेश्चन है, चलिए हल कर लेते हैं। इस बार तीन तीन डिजिट दिया गया, तीन पूर्णांक दिया गया है, तो वैसे कर लेंगे। लिख लेंगे -515 में हमको क्या करना है, इस सबका योगफल ज्ञात करना है, तो हम प्लस दे देंगे, फिर लिख देंगे 15, फिर प्लस कर देंगे, लिख देंगे 215। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इन दोनों को पहले सॉल्व करेंगे, मतलब जोड़ घटा करेंगे। तो यहाँ पे क्या -515, 515 और ये 15। तो देखो माइनस प्लस हमेशा अलग अलग चिन्ह है, माइनस प्लस तो हो जाएगा माइनस, माइनस कर देंगे तो 005 हो जा रहा है 500। लेकिन एक चीज़ गौर कीजिएगा, हमको बड़ा वाला संख्या देखना। बड़ा वाला संख्या 551 है, इसमें माइनस लगा हुआ है, इसलिए यहाँ पे माइनस लग जाएगा। ठीक है, छोटा वाला संख्या 15 था, उसमें प्लस चिन्ह था, लेकिन हमको छोटा वाला संख्या से मतलब नहीं है, बड़ा वाला संख्या से मतलब है। उसमें जो चिन्ह लगा हुआ रहता है वही लिख देंगे। तो ये दोनों को सॉल्व किए, 500 आ गया, बच गया 215। तो 215 को हम उतार देंगे और फिर ये दोनों को सॉल्व करेंगे। ये दोनों सॉल्व करके क्या आ जाएगा, यहाँ पे क्या है, हमेशा देखो यहाँ पे फिर आ गया माइनस प्लस, तो माइनस प्लस होता है माइनस। ठीक ना, अलग अलग चिन्ह रहता है तो माइनस करना रहता है। तो 500 में हम पहले माइनस कर देंगे 215 को, तो जब माइनस कर दे रहे तो यहाँ पे 5 आ जा रहा है, यहाँ पे 8 आ गया, और यहाँ पे क्या आ गया, यहाँ पे आ गया 2, तो 285 आ गया। ये चीज़ तो समझ में आ गया, 285 यहाँ पे आ गया।
लेकिन अब गौर करने की बात यह है कि बड़ा वाला संख्या देखना, बड़ा वाला संख्या 500 है और उसके आगे माइनस लगा, इसलिए इसके आगे माइनस लग जाएगा और यही हो जाएगा बच्चों आंसर। उम्मीद करूंगा ये क्वेश्चन भी समझ में आ गई होगी। चलिए अब देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर डी इसका। तो बच्चा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर -74 और 74, तो लिख देंगे -74 को जोड़ना है किससे, 74 से। तो देखो दोनों जब सेम संख्या है और प्लस माइनस है, माइनस करेंगे तो लड्डू हो जाएगा। 74 में 74 घटा देंगे तो क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा और यही हो जाएगा आंसर। इसमें कुछ नहीं करना था। तो यहाँ पे मेरा क्वेश्चन नंबर 4 कंप्लीट होता है। उम्मीद करूँगा समझ में आ गई होगी। चलिए अब देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो क्वेश्चन नंबर 5 है मान निकालिए। सेम वैसा ही क्वेश्चन है, मान निकालना है। इस पर कुछ यहाँ पे दिया गया है क्वेश्चन, उसको मान निकालना है। तो चलिए बनाते हैं इसको। तो बच्चा पहला क्वेश्चन यही है कि मान निकाले का एक नंबर है 5 नंबर का कि 4 प्लस -7 प्लस -9 प्लस 16, इसका मान निकालना है। तो बच्चों एक चीज़ गौर कीजिएगा कि इस तरह के क्वेश्चन में हम लोग हल करते हैं तो जितना धनात्मक संख्या उसको एक साइड ले आते हैं, ठीक है। क्योंकि देखो जोड़ है, हम जो लोग बताए थे कि क्रम विनिमय लागू होता है जोड़ में, किसी भी क्रम में लिख सकते हैं। a+b को b+a लिख सकते हैं, वैल्यू वही होता है, ठीक है। किसी भी क्रम में जोड़ सकते हैं, क्रम विनिमय इसको नियम कहते हैं। तो हम ऐसा करेंगे कि यहाँ 4 है, इसके आगे कुछ नहीं है, मतलब धनात्मक है, तो हम लिख देंगे 4। पहले एक बार क्वेश्चन उतार लेते हैं जो दिया हुआ है, ठीक है। तो -9 + 16 हमने उतार लिया। अब क्या करेंगे बच्चा, जरा समझना। यहाँ पे जितना धनात्मक संख्या है उसको एक साइड ले आएंगे। देखो यहाँ पे 4 है, सब प्लस में है, देखो सब प्लस में है तो हम प्लस ही लिखेंगे। तो 4 है, उसके बाद यहाँ पे देख रहे हैं -7 है, यहाँ -9 है, लेकिन यहाँ 16 है, मतलब दोनों को एक साइड हम ले आएंगे, +16 लिख देंगे। इस संख्या को इस साइड ले आएंगे, उसके बाद बच गया क्या, -7, तो प्लस लिख देंगे -7 और फिर प्लस लिख देंगे -9। अब यहाँ पे ये हुआ कि जितना माइनस वाला संख्या है एक साइड आ गया, जितना प्लस वाला संख्या है एक साइड आ गया। तो यहाँ पे ये होता है कि अब जोड़ना आसान होता है। तो ये देखो यहाँ पे 16 में 4 को जोड़ देंगे तो 16 4 होता है 20, आता है ना जोड़, ठीक है। ये दोनों का वैल्यू 20 आ गया, यहाँ प्लस कर दे रहे हैं। अब देखो माइनस माइनस जब सेम समान चिन्ह रहता है और जोड़ में रहता है, बताया ना, माइनस माइनस जब समान चिन्ह रहता है और जोड़ में रहता है तो प्लस करना रहता है। तो 9 और 7 को जब जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 9 7 हो जाएगा बच्चा 16, ठीक है। 9 7 को जोड़ो, आप लोग उंगली में जोड़ लो, 9 और 7 जोड़ेंगे तो 16 हो जाएगा, ठीक है। लेकिन अब हम क्या बताए थे कि बड़ा वाला संख्या देखेंगे, तो ये दोनों में बड़ा वाला संख्या 9 है और इसके आगे माइनस लगा है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा -16। अब यहाँ पे ऐसे ब्रैकेट दे देंगे। तो अब क्या करना है, 20 को 16 से जोड़ना है। तो यहाँ पे देखो आगे कुछ ही है, प्लस है और यहाँ पे क्या है, माइनस है। तो प्लस माइनस जब अलग अलग चिन्ह रहता है तो हम लोग को माइनस करना है। तो 20 में हम लोग को 16 को घटा देना, तो घटा देंगे तो कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा, ठीक है। 20 में 16 घटाएंगे तो 4 हो जाएगा, तो 4 लिख देंगे। उसके बाद फिर एक चीज़ गौर करना है कि बड़ा वाला संख्या देखेंगे कि क्या है। बड़ा वाला संख्या आपका 16 नहीं है, 20 है और 20 के आगे कुछ नहीं है, मतलब पॉजिटिव संख्या है, धनात्मक संख्या है, तो यही हो जाएगा आंसर। यहाँ पे चिन्ह कुछ नहीं लगेगा, ठीक है, क्योंकि 20 के आगे कुछ नहीं लगा हुआ था, मतलब प्लस है। तो उम्मीद करूँगा ये क्वेश्चन समझ में आ गई होगी। तो चलिए देख लेते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन। तो बच्चा क्वेश्चन नंबर भी आपका यही रहा कि -5 प्लस -16 प्लस 20 प्लस 26 है, -26 है, ठीक है। तो सबसे पहले हम इसको क्या कर लेंगे, व्यवस्थित कर लेंगे। तो चलिए व्यवस्थित कर लेते हैं। तो लिख लेंगे बच्चा, एक सेकेंड, हल, ठीक है। उसका जो क्वेश्चन है वही पहले हम उतार लेंगे। -5 प्लस -16 प्लस 20 प्लस -26, ठीक है बच्चा, हमने उतार लिया। अब क्या करना है, अब जितना माइनस वाला संख्या है सबको एक साइड ले आना है, ठीक है ना, क्रम विनिमय कर देना है, स्थान बदल देना है, ठीक है। -5 प्लस -16 प्लस -26, ठीक है। और ये जो 20 है इसको अलग कर देंगे। अब बच्चा यहाँ पे क्या हो जाएगा, देखो यहाँ या माइनस माइनस है, सेम चिन्ह रहता तो हमको जोड़ देना रहता है, यहाँ पे जोड़ेंगे तो फिर माइनस आएगा, फिर इसको जोड़ देंगे, मतलब तीनों संख्या आपस में जुड़ जाएगा, क्योंकि तीनों में माइनस 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 लगा हुआ है। तो तीनों को हम जोड़ देंगे, 26 16 और 5 को जोड़ देंगे तो 6 6 12, 5 हो जाएगा आपका 17 के साथ, यहाँ हो जाएगा 47, ठीक ना। तो हम लिख देंगे 47, लेकिन तीनों में देखो माइनस लगा हुआ है इसलिए इसमें भी माइनस लग जाएगा, -47। अब बच गया +20, तो +20 हम लिख देंगे। अब यहाँ पे बच्चा हम लोग देख रहे हैं दोनों अलग अलग चिन्ह है, इसमें माइनस है इसमें प्लस है, और जब अलग अलग चिन्ह रहता है तो हम लोग सिंपली घटाते हैं, ठीक ना।
तो 47 में हम अब 20 को घटा देंगे तो 7 और 27 आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ लिख देंगे 27। लेकिन एक चीज़ गौर ये करना है कि बड़ा वाला संख्या अब देखना है। बड़ा वाला संख्या इसमें क्या था, इसमें था 47 और उसके आगे माइनस लगा हुआ है, इसलिए 27 के आगे माइनस लग जाएगा और यही हो जाएगा आंसर ANS। तो उम्मीद करूँगा ये क्वेश्चन भी समझ में आ गई होगी। तो चलिए बच्चा इसका सी नंबर देख लेते हैं अब। तो सी नंबर क्वेश्चन ये रहा कि -10 प्लस -170 प्लस प्लस 180 प्लस माइनस 116। तो हल कर लेंगे। पहले सिंपली एक बार क्वेश्चन उतार लेंगे। तो उतार लेना बच्चा। तो ये रहा, हमने उतार लिया। ठीक है बच्चा, अब क्या करना है, अब जितना भी माइनस वाला पद है सबको एक साइड ले आना। जितना माइनस वाला पूर्णांक है एक साथ लिख लेंगे। तो यहाँ -10 हो जाएगा प्लस यहाँ -170 हो जाएगा प्लस यहाँ -16 वाला हम यहाँ लिख लेंगे। तीनों को एक साथ हम लिख लिए और फिर प्लस लिख देंगे। लास्ट में 180 है तो 180 वाला अलग कर देंगे, प्लस 180। ठीक है बच्चा, यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं हुआ होगा। अब यहाँ देख रहे हैं इसमें भी माइनस है, माइनस है, माइनस है। तीनों जब माइनस है, सेम चिन्ह रहता है तो हम लोग को जोड़ते हैं। तो यहाँ पे हम लोग जोड़ देंगे। क्या जोड़ना है, 10 को जोड़ना है 170 से, फिर 16 से। ठीक है, तीनों में माइनस लगा हुआ है ना, तो माइनस माइनस प्लस होता है। तो यहाँ बड़ा वाला संख्या फिर माइनस होता है, फिर माइनस माइनस प्लस होता है, इसलिए तीनों को एक साथ जोड़ लेंगे। तो यहाँ 6 हो जाएगा, 7 एक 8 और 1 9, और यहाँ पे क्या हो जाएगा 1। तो हो जाएगा कितना बच्चा, 196। और तीनों में माइनस था इसलिए -196 हो जाएगा। फिर यहाँ पे प्लस लिख देंगे, फिर क्या बच जाएगा, प्लस 180। अब बच्चा यहाँ पे क्या करना है, यहाँ पे कुछ नहीं करना है। इसमें माइनस है, इसमें प्लस है, तो प्लस माइनस हम लोग को माइनस करना रहता है। क्यों, क्योंकि अलग अलग चिन्ह रहने पे माइनस किया जाता है। तो हमेशा बड़ा वाला संख्या को ऊपर, छोटा वाला संख्या को नीचे, माइनस सिंपली कर देंगे। यहाँ 6 हो जाएगा, यहाँ 1 हो जाएगा, 16 हो जाएगा। तो यहाँ 16 लिख देंगे। अब हम लोग को देखना रहता है बड़ा वाला संख्या कौन ठो है। तो इसमें 180 है, इसमें 196, और 196 वाला बड़ा है और इसके आगे माइनस लगा हुआ है, इसलिए यहाँ जो आंसर हो जाएगा ये -16 हो जाएगा। ठीक है, उम्मीद करूँगा ये भी समझ में आ गई होगी। तो चलिए देख लेते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 20 का। तो बच्चा अगला क्वेश्चन ये रहा कि 8 प्लस -15 प्लस 12 प्लस -3। ठीक ना, यहाँ पे आपका बुक में प्लस नहीं दिया है, पर आप लोग प्लस कर लीजिएगा। ठीक है, हल लिख लेंगे। तो यहाँ पे जो पहले क्वेश्चन है वो उतार लेंगे। हमने उतार लिया। अब क्या करना है हमको, सेम चिन्ह वाला जो है, मतलब प्लस वाला को एक साइड लाना, माइनस वाला को एक साइड। तो यहाँ देख रहे हैं 8, तो 8 लिख देंगे प्लस। उसके बाद हम प्लस वाला को यहाँ पे लिए तो प्लस वाला को लेंगे। यहाँ देखो 12, 12 में प्लस है तो हम 12 लिख देंगे, फिर प्लस लिखेंगे, फिर ये बच गया -15, फिर प्लस लिख के -3 कर देंगे। ठीक है, समान चिन्ह रहता है, सेम चिन्ह। देखो यहाँ पे भी प्लस, यहाँ पे भी प्लस। तो 8 और 12 को जोड़ देंगे तो 8 और 12 कितना हो जाएगा, हो जाएगा 20। ठीक है, अब बड़ा वाला संख्या देखेंगे, बड़ा वाला संख्या में प्लस है तो प्लस 20 हो जाएगा। अब यहाँ देखेंगे, यहाँ माइनस है, -15 और -3, तो समान चिन्ह है, सेम चिन्ह है, माइनस माइनस है तो प्लस हो जाएगा। तो 15 में 3 जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा, 15, 16, 17, 18। तो 18 हम लिख देंगे। यहाँ तक समझ में आया। अब दोनों में माइनस चिन्ह है और बड़ा वाला में भी माइनस चिन्ह है, तो -18 हो जाएगा। उम्मीद करूँगा समझ में आ गया होगा। ये दोनों को जोड़े, 8 और 12 को जोड़े तो 20 आया, 20 लिख दिए। फिर प्लस था -15 -3, ठीक ना, प्लस था तो माइनस माइनस प्लस हो जाता है। तो 15 में 3 को जोड़ेंगे 15 हो जाएगा, सॉरी 18 हो जाएगा, और माइनस लगा हुआ है तो माइनस हम लिख देंगे। अब 20 में 18 को क्या करना है, घटा देना है, तो घटा देंगे तो सिर्फ 2 हो जाएगा। ठीक है, लेकिन धनात्मक में, प्लस में, और यही हो जाएगा आंसर धनात्मक में। क्यों, क्योंकि 18 छोटा है, 20 बड़ा है। तो उम्मीद करूँगा ये क्वेश्चन भी आप लोग को समझ में आ गया होगा। चलिए अब देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 6। तो बच्चों प्रश्न संख्या 6 है कि इनके योग प्रतिलोम लिखिए। जैसे -4 +27 100 -100 और 1 का योग प्रतिलोम लिखना है। ठीक है बच्चा, तो चलिए बनाते हैं। तो बच्चा हम लोग समझ लेते हैं कि योग प्रतिलोम मतलब होता क्या है। योग प्रतिलोम किसी भी संख्या का, अगर यदि 2 ले रहे हैं तो इसका योग प्रतिलोम -2 हो जाएगा। क्यों हो जाएगा भाई, क्योंकि ये दोनों को जब आपस में हम जोड़ेंगे तो प्लस माइनस हो जाएगा, कट के 0। तो वैसा संख्या, ठीक ना, योग प्रतिलोम उस संख्या का वह संख्या होता है कि उसमें जोड़ेंगे तो 0 प्राप्त हो। तो -4 में हम क्या जोड़ेंगे कि 0 प्राप्त हो जाएगा, तो 4 जोड़ देंगे।
ठीक ना। -4 + 4 को जोड़ेंगे तो हो जाएगा 0, तो इसलिए लिख देंगे -4 का योग प्रतिलोम 4 हो जाएगा। कुछ नहीं करना है, जहाँ धनात्मक है वहाँ ऋणात्मक कर देना, तो 27 + 27 का योग प्रतिलोम -27 हो जाएगा। ठीक है, उसी प्रकार से -100 का योग प्रतिलोम +100 हो जाएगा। और कुछ नहीं करना है बच्चा, क्योंकि इस -100 में 100 हम घटा देंगे तो 0 आ जाएगा। योग प्रतिलोम वही होता है कि जो जोड़ेंगे कि 0 प्राप्त होता है, 1 का योग प्रतिलोम -1 हो जाएगा। उम्मीद करूंगा समझ में आ गई होगी, कुछ है नहीं इसमें, बस आपको नाम याद रखना है कि योग प्रतिलोम किसको कहते हैं। योग प्रतिलोम उस संख्या का वह संख्या होता है, किसी भी संख्या का वह संख्या होता है कि उसमें जोड़ेंगे तो वह अपना मतलब योगफल 0 दे। ठीक है बच्चा, तो उम्मीद करूंगा ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। तो बच्चा मेरा पढ़ाने का तरीका अच्छा लगा और आप कुछ सीखे मेरे वीडियो से, तो ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, अपने दोस्तों के बीच शेयर करें, और चैनल पे नए आए तो सब्सक्राइब कर ले। बाकी के क्वेश्चन जो बच गए वो नेक्स्ट पार्ट में करा दिया जाएगा। तो चलिए बच्चों, मिलते हैं अगले वीडियो पे।